हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। तो कल की क्लास के बाद काफ़ी बच्चों के मुंह खुले हैं, और मुंह खुलने का मतलब ये है कि काफ़ी बच्चों को होश भी आया है, क्योंकि कई बच्चे कॉल करके मेरे से बोल रहे हैं कि सर, जो आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हो उस तरीके से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो काफ़ी दिनों बाद वो जगह हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जो कल की थ्योरम मैं करवा रहा था ना, उस थ्योरम को मैं पीपीटी के माध्यम से करवा देता हूँ, क्योंकि उसको लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, बहुत कुछ रामायण अपन करेंगे, तो उससे बढ़िया है कि उसको पीपीटी के माध्यम से अपन शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें छोटा सा लॉजिक था। कल हम फालतू में मेहनत कर रहे थे बहुत तगड़ी, लेकिन फिर भी वो थ्योरम हमारे समझ में नहीं आई थी। फिर मैंने अपनी जो बुक है, इस बुक के अंदर एक बार देखा उस थ्योरम को, और देखने के बाद हमने देखा कि वास्तव में जो थ्योरम थी, उस थ्योरम के अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, हालांकि आपके पास ही बुक है, अगर आपके मन में भी जिज्ञासा हुई होगी कि क्यों ना इस थ्योरम को देखा जाए, आपने भी देखा होगा तो आपको समझ भी आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो। और बाकी फिर उसके बाद ये थ्योरम होती है, अभी जो क्लास होगी प्रॉपर, जैसे आप कह रहे हो लिख लिख के पढ़ाएंगे, तो लिख लिख के ही पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे पास किसी भी बच्चे का ये कॉल नहीं आना चाहिए कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, हमारा सिलेबस थोड़ा लेट होगा, क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए आपको। कैसे कि आपका सिलेबस भी मैं पूरा करवाऊँ, एक एक क्वेश्चन करवाऊँ, मतलब छुड़वाऊँ नहीं बिल्कुल भी। जिस प्राइस पॉइंट पे आप पढ़ रहे हो ना, उस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करा के दूं, और वो भी एकदम प्रॉपर टाइम पे। दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक एक सवाल भी करवाऊं, एक एक थ्योरम। अब इतनी थ्योरम कौन करवाता है, आपको पता है? कोई नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता। आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग भी होगी, अगर सपोज करो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होगी, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये होगी, तब मैं मान सकता हूँ कि वो इस प्रकार करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी चांस कमी है करवाने के। हालांकि आपके कॉलेज में तो आपको कुछ बताएंगे नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको, कई बच्चों ने 500 रुपये में कोर्स लिया है, 80% बच्चों ने 500 रुपये में कोर्स लिया है, तो 500 रुपये के अंदर आपको ये कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो इमेज है, अब डिपेंड नहीं करता कि आपने मेरे को 500 रुपये दिए हैं, 200 रुपये दिए हैं, फिर 1000 रुपये दिए हैं। डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो बहुत सारे बच्चे इसमें सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है यार। हम आराम से आपको लिख लिख के पढ़ाएंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, बात क्लियर है? चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, और ये क्वेश्चन वो नहीं है। आप अगर अपनी बुक में देखोगे, थोड़ा झांक के देखोगे ना, बुक है अपने पास, और इस बुक के अंदर थ्योरम नंबर 4, अभी इसमें मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, बुक के अंदर देखोगे ना, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ बुक, ग्रुप के साधारण गुणधर्म, तो उसके आगे थ्योरम नंबर फर्स्ट है, फिर थ्योरम सेकंड है, और फिर थ्योरम थर्ड और फोर्थ। तो इसमें क्या है कि फोर्थ नंबर की थ्योरम जो है वो, और फिफ्थ नंबर की जो थ्योरम है वो एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर थ्योरम 4 हमने प्रूफ कर दी, तो थ्योरम 4 का यूज करके हम थ्योरम 5 पे आराम से प्रूफ कर सकते हैं। अब कल हम वही चक्कर पड़ रहे थे कि यार ये पता नहीं किस तरीके से इसका आंसर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमने कल उसको समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या था और क्या करने की कोशिश कर रहे थे हम। ठीक है, चलो। तो अपना दिमाग थोड़ा खाली रखें, और अब थोड़ा सीखने की कोशिश करें। देखो, यूनिट नंबर हम पढ़ रहे हैं हमारी फर्स्ट, जिसका नाम है ग्रुप, और चांस ये है कि 10 जनवरी से पहले पहले मैं आपकी डायनेमिक्स भी चालू कर दूंगा। ठीक है, आपकी अलजेब्रा खत्म तो खैर कहाँ होगी, लेकिन जितना भी सिलेबस हो पाता है अलजेब्रा के अंदर वो चलता रहेगा अपना, और आपकी डायनेमिक्स भी मैं चालू कर दूंगा 10 जनवरी से पहले पहले। ठीक है, ताकि आपकी डायनेमिक्स भी चलती रहेगी और आपकी अलजेब्रा भी चलती रहेगी। क्लियर? ये बच्चों के मन में डाउट था कि सर कब चालू करोगे,
तो मैंने आपको बता दिया कि 10 जनवरी से पहले पहले कभी भी मैं चालू कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात ये करते हैं, ये थ्योरम आपके सामने लिखी हुई थी। इस थ्योरम में क्या प्रूफ किया था मैंने, थोड़ा थ्योरम को पढ़ने की कोशिश करोगे। थ्योरम ये थी कि एक अरिक्त समुच्चय, एक नॉन एम्प्टी सेट जी द्विचर संक्रिया सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दोनों प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो हमने क्या किया था आपको पता है, मैंने ये किया था कि मैंने नेसेसरी कंडीशन के अंदर ग्रुप माना था, ग्रुप मान के इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करा था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा कि मैंने देखो ये मेरे पास में ग्रुप आपके मान लिया है और आपका प्रूफ हो चुका है। और ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है पीछे हमने एक थ्योरम करी थी, उस थ्योरम की सहायता से आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो चुकी थी, आपको पता है। उसके बाद में हमने कहा कि मेरे पास में सेकंड प्रॉपर्टी आपकी सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन में हमने पहली और दूसरी प्रॉपर्टी को माना था और फिर हमने ग्रुप को प्रूफ किया था। देखो क्लोजर सेटिस्फाई पहले से थी, सेकंड भी सेटिस्फाई थी, और थर्ड हमने देखी थी हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास में देखो ये रहा आपका मेथड जो कि मैंने आपको सिखा दिया था, और ये रहा आपका इनवर्स प्रॉपर्टी का, देखो ये रहा। अब यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, एक बार नोट करना, एक बात छोटी सी, एक बात नोट करना कि ये थ्योरम हम पहले प्रूव कर चुके हैं ना, इस थ्योरम को किसी दूसरी थ्योरम में हम यूज कर सकते हैं। कैसे, इसका ये स्टेटमेंट देखो सेकंड वाला, ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे कि मेरे पास में अगर सपोज करिए ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर मेरे पास में क्या है, बी है। अब आप सोचो ये दोनों बात आप लेके चल रहे हो और आप ये क्या कर रहे हो कि ए कोमा बी बिलोंग टू जी के अंदर, यही तो बात आप लेके चल रहे हो। और सफिशिएंट कंडीशन के अंदर इन दोनों बातों को लेकर आपने ग्रुप प्रूफ किया था, आपने समूह प्रूफ किया था। अब यहीं पे टिके रहना, आप यहीं पर टिके रहना। अब मैं उस थ्योरम को निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने कल करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार उस थ्योरम कर देते हैं फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो थ्योरम जो थी भैया ये आ गई मेरे पास में। ठीक है, लास्ट में निकाल रहा हूं मैं क्योंकि आपको इसकी सफिशिएंट कंडीशन तो समझ, सॉरी नेसेसरी कंडीशन समझ में आ गई थी, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन जो है वो आपको समझ में नहीं आई थी। ये देखो हमने क्या करा था प्यारे बच्चों, ये पूरा जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर कि ए स्टार एक्स बराबर बी होगा और वाई स्टार ए बराबर में बी होगा। अगर मैं ऐसा बता दूंगा ना तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो पिछली वाली थ्योरम आ जाएगी, और पिछली वाली थ्योरम आते ही हम पिछली वाली थ्योरम से ये बता देंगे कि भैया वो आपका ग्रुप हो चुका है। बात समझ में आ रही है ना आपको, मतलब हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे, कल सिंपल इतना सा बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये ए स्टार एक्स बराबर बी के होगा और वाई स्टार ए बराबर बी के होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये देखो ये वाई स्टार ए बराबर में बी और ए स्टार एक्स बराबर बी, ये कैसे मेरे पास में यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, अद्वितीय हल प्रोवाइड करवाते हैं, और वही स्टेटमेंट आप देख सकते हो उस थ्योरम के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। अभी मैं देख रहा था इसको, थोड़ा सा रिसर्च करा मैंने इसके ऊपर, तो मैंने देखा कि हाँ बिल्कुल बात आपकी एग्जैक्ट वही है। दिखा देते हैं आपको एक बार। ज़्यादा ऊपर तो नहीं आ गया यहाँ पर, हाँ यही तो है वो, देखो ये रहा सेकंड स्टेटमेंट। देखो इसका, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल में जी में अद्वितीय हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। और यही स्टेटमेंट मैं उसके अंदर लाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आपको पता है इस थ्योरम के अंदर हमने इसी स्टेटमेंट का यूज करके हमने ग्रुप प्रूफ किया था। जब हम ये काम पहले कर चुके हैं तो हम यहां पर क्यों प्रूफ करें उसके बाद की प्रोसेस को, किस कारण से प्रूफ करें, कोई मतलब ही नहीं प्रूफ करने का। तो हमने क्या किया कि उस थ्योरम के अंदर हम इन बातों को लाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर में भी जो है यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट आने के बाद अपनी जो पिछली थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट आ जाएगा ये सेकंड वाला, और इसी का यूज करके इस थ्योरम में मैंने ग्रुप प्रूफ कर दिया है। बस अब काम खत्म मेरा।
अब आप देखना, थोड़ा आप रिसर्च करना, मैंने जो बातें आपको बोली हैं उस बातों को ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ भाई, हम बहुत आगे पहुंच गए, थोड़ा पीछे आते हैं। हाँ भाई, और आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। हमने यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी? हमने कहा कि मेरे पास में जी कोई ग्रुप है और उसमें x1 x2 x3 xn मेरे पास एलिमेंट है और सारे अलग अलग हैं। उनमें से कोई मैंने एक एलिमेंट मान लिया, x मेरे पास मान लिया, और उस x को मैंने सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x1 x2 xn के साथ। अब हमने कहा कि मैंने जब ये सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, इनमें से कोई सा एक एलिमेंट है xr, एक एलिमेंट है xs मेरे पास में, और x से मैंने मल्टीप्लाई करवाया। अब ये दोनों बराबर मैंने क्यों लिखे हैं? इन दोनों बराबर को लिखने का जो कारण है वो आपको आपके इस थ्योरम के स्टेटमेंट में मिल जाएगा कि अगर a स्टार x बराबर a स्टार y करता हूं, मतलब मैंने x से मल्टीप्लाई किया था ना, x r से और x s से, तो x बराबर y होगा। हमने यहां से लिखा है, देख लो आप एक बार, हमने यहां से लिखा। और जैसे मैंने लिखा तो मैंने देखा कि यार जब x r और x s के मैं बराबर लिख दूंगा तो ये बात तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि हमने कहा कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे डिस्टिंग होंगे, अलग अलग होंगे। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा, ये दोनों अलग अलग हो गए, जो कि आपका गलत है, विच इज रॉन्ग। तो मैंने 3 एलिमेंट माने ए बी सी, जिनका एग्जिस्टेंस आपके ग्रुप के अंदर कुछ इस प्रकार होगा, ए स्टार बी बराबर में सी। अतः मैंने जो यहाँ पे एक आर्बिट्री एलिमेंट माना था एक्स, उसका एग्जिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार बता दिया, ए स्टार एक्स बराबर बी। और हमारे पास इसी प्रकार वाई स्टार ए बराबर में बी। और ये दोनों कैसे हैं? यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, अद्वितीय हल प्रोवाइड करवाते हैं। अगर ऐसा हमने बता दिया है तो पिछली थ्योरम की सहायता से हम हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे कि वो ग्रुप होगा नहीं होगा, मत लिखो, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो पूरी रामायण हमने ये क्यों बताई थी? हम केवल इस पूरी लैंग्वेज में केवल 2 बातों पे फोकस करेंगे कि पहले तो हमने x1 x2 बहुत सारे एलिमेंट किसी ग्रुप में मान लिए और हमने कह दिया कि जितने भी एलिमेंट है सारे अलग अलग हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो हमने कोई 2 एलिमेंट माने, एक तो एक्स आर और एक एक्स एस, उसको हमने एक x से मल्टीप्लाई करवा दिया। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x बराबर y होगा, यानी कि एक्स आर बराबर एक्स एक्स के होगा। जब दोनों एलिमेंट बराबर होंगे, तब दोनों एलिमेंट बराबर होंगे तो आपने कहा कि भाई ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर हमने कहा कि भैया कोई भी एलिमेंट है ए बी सी, जो कि ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करते हैं जी के अंदर, और फिर हमने कहा कि उनका जो रिलेशन है, संबंध है, कुछ इस प्रकार निकल के आता है ए स्टार बी बराबर में सी। तो हमने कहा कि ए स्टार एक्स बराबर बी के होगा, और ये भी आपका यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। और वाई स्टार ए फिर वाई स्टार एक्स बराबर बी मेरे पास में, ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। और यही बात तो मुझे लिखनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है कि हमें यहाँ पर इस थ्योरम में हमने ये क्या प्रूफ किया है। यहाँ पे हमने इस थ्योरम में क्या प्रूफ किया है और क्यों किया है, क्योंकि ये प्रूफ करने के बाद, ये बताने के बाद हमने पिछली थ्योरम से आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि वो ग्रुप बन चुका है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, और आप अगर मान लो ये प्रूफ नहीं भी करना चाहते हो ना, ये वाला चीज, मतलब आप ये ना भी बताओ, आपकी मान लो इच्छा नहीं है कि गुरुजी मैं तो ये याद नहीं कर पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे और किस प्रकार हमने काम किया है, तो आप ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। आप एक काम करना, पीछे जो थ्योरम मेरी थी उस थ्योरम के अंदर पहुंचना, और उस थ्योरम के अंदर पहुंचने के बाद उसमें हमने कैसे प्रूफ किया था उसको देख लेना आप एक बार। इसको थोड़ा आगे करते हैं, और ये रही हमारी थ्योरम, और इसमें कैसे प्रूफ किया था हमने, ये देखो आप एक बार, ये रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ कर दिया, और इसके साथ साथ में इनवर्स एलिमेंट भी हमने प्रूफ किया था इस प्रकार। इन दोनों प्रॉपर्टी को यहां पे लिख देना, काम आपका हो जाएगा। अगर आपको वो 3-4 लाइनें नहीं लिखनी है तो आप उनको याद भी कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसे होगा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वो 4-5 लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते तो पिछली थ्योरम में जो बड़ा प्रूफ किया हुआ है अपन ने, ये वाला,
इस पूरे प्रूफ को भी आप वहां पर छाप सकते हो, क्योंकि हमें ग्रुप ही तो प्रूफ करना है। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी तो आपकी प्रूफ हो गई, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी जो प्रूफ करनी है वही तो करनी थी यहाँ पे, बस। तो आप कर दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो कमेंट करके आप मुझे बताओ कि थोड़ा बहुत आपको थ्योरम के बारे में पता चला कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। और आप करना चाहो तो वैसे कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट जो प्रूफ यहाँ पे मैंने करवाया है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने जब पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया ना, तो 2-4 बच्चों के अलावा किसी भी बच्चे ने थ्योरम्स को हजम नहीं करा, थ्योरम्स को पढ़ा नहीं। और मुझे अभी भी पता है कि जब मैंने ये थ्योरम पढ़ाई और वो वाली समझाई, तो आपको तो ऐसे कन्फ्यूजन हो गया होगा, पता नहीं क्या बोल दिया सर ने। क्योंकि ये जो मैंने आपको पढ़ाई, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में भी आपको पता नहीं होगा ये कैसे हो रही थी। अगर इसके बारे में पता नहीं था आपको, तो वो वाली कैसे समझ में आएगी बताओ। ठीक है, आपके पास बुक है तो थोड़ा टाइम निकालना। सब कुछ काम टीचर नहीं करेगा यार, आपके माइंड में भी चीज़ों को बिठाने के लिए मैं नहीं बना हूं, आपको खुद को बिठाना पड़ेगा। टाइम निकालो, बुक पढ़ो, ठीक है। कल मुझे कंफ्यूजन था उस थ्योरम के अंदर, तो मैंने भी आज बुक को देखा, उठाया, और मैंने देखा कि फोर्थ और फिफ्थ जो थ्योरम है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने फिफ्थ में फोर्थ का यूज करा और डायरेक्ट प्रूफ कर दिया, और अगर फिफ्थ में फोर्थ का यूज नहीं भी करो ना, तो फिर फोर्थ के अंदर जो काम किया हुआ है उसी तरह से आप फिफ्थ थ्योरम को प्रूफ कर दो, ये आपका काम खत्म। ठीक है, कोई समस्या किसी को? तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो इतने टॉपिक मैंने पढ़े हैं, तो भैया ये सारे जो टॉपिक हैं वो मिलकर यूनिट नंबर फर्स्ट का एक लगभग बात करूं आपका 50% पार्ट कवर कर लेता है। क्योंकि देखो मैंने कितनी थ्योरम्स आपको करवा दी, और प्लस में मैंने काफी आपको क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं। अब अपन थोड़ा बहुत ग्रुप के आगे पढ़ेंगे, और अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है अपने पास में ग्रुप की कोटि, ये पढ़ेंगे अपन। तो फटाफट आप कमेंट करिए कि आपको ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी, कि दोनों थ्योरम में किस प्रकार का रिलेशन है और क्या इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ आपके मन में डाउट चल रहे हैं तो बताओ, फेंको उसको, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, बताओ भी बताओ, आपके मन में कोई बातचीत चल रही हो। मैं बैठता हूँ आराम से और फिर देखता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पे एसपी कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, ठीक है ठीक है ठीक है। आप सर ऐसे ही सही है, चलो ठीक है। देखो अब ये बात तो हम नहीं कर सकते, अब ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें है वो नहीं कर सकते हैं क्या? एक मिनट रुको, पूरा पढ़ने दो कमेंट को। सर टाइम बढ़ा दो सर, ठीक है। अपेक्षा सर प्लीज़ कंटिन्यू विथ पीपीटी, सॉरी, ठीक है। सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइज करके नोट्स बना लिया, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि भाई जैसे एक बार आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने नोट्सों के माध्यम से रिवाइज किया और रिवाइज करके अपने खुद के नोट्स बना लिए। लेकिन बच्चे ये चाहते हैं ना कि हम इतनी मेहनत क्यों करें। अगर मैं सपोज करो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा लिखवा के पढ़ा दूंगा, तो बच्चों के नोट्स साथ के साथ बन जाएंगे, और नोट्स साथ के साथ बन जाएंगे तो बच्चों को डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यही तो चाहते हैं बच्चे। ठीक है, अगर जैसे मैंने पढ़ाया तुरंत पढ़ के आप नोट्स में पढ़ के रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं कि वो वाली बात है ना। सर अभी यूट्यूब पर चल रही है कि क्लास? अब यूट्यूब पे कहाँ चल रही है यार, एप्लीकेशन चल रही है क्लास तो। हाँ भाई, मोहित कह रहे हैं, अब देखो मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैंने क्या है कि आपको ये थ्योरम्स पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब हो सकता है कि देखो मैंने अपनी तरफ से, अब देखो मेरे को तो क्या है कि थ्योरम्स आती है, ठीक है।
तो मेरे माइंड में तो क्या है कि इमेज बन चुकी कि हम किस प्रकार से पीछे वाली थ्योरम का यूज करके इस वाली थ्योरम को पढ़ेंगे, तो मुझे तो पता है। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी थ्योरम्स आपने पढ़ ली अलजेब्रा के अंदर, तो आपको क्या कंफ्यूजन हो गया। एक काम करना, अब आपको लगे कि ये थ्योरम मेरे समझ में आ चुकी है, तो आप इसको पढ़ लेना बेशक, दोनों थ्योरम्स को, क्योंकि ऊपर वाली तो समझ में आ गई थी। अब ऊपर वाली पढ़ने के बाद एक काम करना, आज से 3 से 4 दिन बाद संडे को बैठना, और संडे को बैठ के इस वाली थ्योरम को भी पढ़ना, बिल्कुल आराम से पढ़ने के बाद फिर आप देखना, अच्छा पीछे वाली थ्योरम के अंदर ये स्टेटमेंट था और इसका यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप बता रहे थे, तो वो बात आपके समझ में आएगी। हालांकि वो बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी शायद आप उसको पकड़ नहीं पा रहे होंगे। एक बार क्या करना, थोड़ा रिवाइज करना, फिर 4-5 दिन बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना एक बार, फिर देखना कि आपके दिमाग में वो बात क्लिक होती कि नहीं होती है। बाकी आप देख लेना यार, क्योंकि थ्योरम्स तो मैंने इतने सारे आपको करवा दी हैं, अब इनमें से आएगी तो कोई एक ही है कि नहीं है, कोई एक ही थ्योरम आएगी इसके अंदर से, और कोई जरूरी नहीं थ्योरम आए कि नहीं आए, मैं पहले भी कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो आपको बैठी समझ में तो कर लेना, नहीं बैठी है तो स्किप कर देना, ठीक है। सर ऊपर वाले तो समझ में आ गए हैं, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया है। सर हमें तो नहीं चाहते हैं सर, जितने मेहनत करेंगे हम उतना ही फायदा मिलेगा, ठीक है सर ऐसे ही पढ़ा लो प्लीज। अब देखो ये तो नहीं पढ़ा पाएंगे। सर ये बोर्ड का कलर ब्लू रखा करो। अरे ब्लू तो अच्छा नहीं लगता मेरे को यार, देखो इसलिए मैं ये रखता हूँ, ठीक है। और सर, यस सर ऑल इज क्लियर है। गुड इवनिंग सर एसडीएम, ठीक है। तो लगभग है कि 70 से 80% बच्चों को थ्योरम समझ में आई है, लेकिन मैं एक काम बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब सारी बातचीत मैंने कर लिया आप सभी से, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं ना, ठीक है। तो जिस बच्चे की कैपेसिटी है वो आराम से पढ़ते रहना, बढ़िया मस्त तरीके से। अब मेरी बात को कान खोलकर सुनना, ठीक है। 1 मिनट रुको थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसको चालू कर देता हूँ। अब एक काम करना छोटा सा यार, मैं आप सभी के लिए कुछ स्पेशल अनाउंस करूंगा, और वो भी न्यू ईयर के टाइम पे। अब वो क्या करने वाला हूँ मैं उसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि आप तो मेरे भैया पहले ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले हो ना, क्योंकि आपने तो फीस जमा करा रखी है ना, तो आपको पहले ही उसके बारे में पता होना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ उस बात का ध्यान रखना। हालांकि इतना भी कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत स्पेशल तो, ठीक है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, आओ बातचीत करते हैं आराम से बैठ के ना, पढ़ाई भी करेंगे साथ के साथ, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत भी जरूरी है। आओ भाई सारे बच्चे, अब हम थोड़ी बातचीत करते हैं पहले तो। हाँ भाई, चलो एक काम करना, आप अभी थोड़ा सा काम करना, ये हमारी यूनिट है फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको खोल के बताता हूँ कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आ रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि सर एक बात बताइए कि यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इस यूनिट नंबर फर्स्ट में हम कितनी सारी थ्योरम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरम्स को पढ़ने के बावजूद भी हमें नंबर पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि देखो इसमें हमने ग्रुप को पढ़ लिया है, लगभग हमने ग्रुप के सवाल कर लिए हैं, और ग्रुप की थ्योरम जो है ना थ्योरम्स, उनको भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर जो हम पढ़ेंगे आगे, वो पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप, इसी के अंदर है वो भी परमुटेशन ग्रुप। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पे साइक्लिक ग्रुप, एक आपका परम्यूटेशन ग्रुप होगा, एक होगा आपके पास साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। ये दो ग्रुप अपन इसके अंदर और पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं इसके अंदर कि जो हमने ग्रुप पढ़ा,
अब चांस क्या होते हैं कि ग्रुप के बारे में जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, तो एक तो क्वेश्चन और एक थ्योरम। अब थ्योरम देखो मैंने इतनी सारी करवा दी हैं, इन सभी थ्योरम्स में से कोई सी भी थ्योरम आ सकती है, कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो अपना जो माइंड सेट है उसको इस प्रकार डेवलप करो कि मैंने बोल दिया ना कि आपको ये थ्योरम पढ़नी है तो पढ़नी ही है। ये कई बार क्या होता है कि जैसे अब नए नए बच्चे हैं आप, आपने पहली बार इतनी सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं, तो आपका माइंड एक बार बोलता होगा कि यार इतनी सारी थ्योरम्स हैं, एग्जाम टाइम में इनको याद करेंगे, भूल गए तो? भाई भूल भी तो सकते हैं, तो भूल गए तो कैसे क्या पढ़ेंगे? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भूलने की कोई दवाई तो है नहीं, कोई उसका इलाज नहीं है, लेकिन एक उपाय है। आप अपने माइंड को ये बता दो कि ये पढ़नी पड़ेंगी, मतलब पढ़नी पड़ेंगी पढ़ेंगी। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि पढ़नी पड़ेंगी, तो फिर आपका माइंड क्या है, उनको पढ़ लेगा। और फिर क्या है कि आप उन थ्योरम्स की में सरल थ्योरम्स, इजी थ्योरम्स को ढूंढना चालू कर दोगे, और उन थ्योरम्स में लिंक ढूंढना चालू कर दोगे कि ये थ्योरम्स है ना, तो उनको बैठ के एक बार उनका कंपैरिजन कर लो। अब आपका काम क्या है, सुना मेरी बात, ध्यान सुनना। ये अभी तक की जो थ्योरम मैंने करवाई ग्रुप के अंदर, क्वेश्चंस मैंने करवा दिया आपको, और मैंने अभी आपको कुछ थ्योरम्स भी करवा दी। अब आपका काम क्या है, सुना ध्यान से। अब संडे भी आ रहा है, ठीक है, तो संडे का तो वेट मत करो आप एक काम करना, कल का 1 घंटा कभी भी निकाल लेना, आपके पास तो खूब टाइम पड़ा है यार। 1 घंटे 2 घंटे कल कभी भी निकाल लेना। भाई मॉर्निंग में पूरा टाइम रहता है आपके पास में, कॉलेज वॉलेज तो शायद आप जाते नहीं होंगे, तो आप कल बैठ के थोड़ा बैठिए आराम से, और 2 घंटे दीजिए किसको, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा को, मेरे कहने पर दे दीजिए। और फिर बैठ के करिएगा क्या, ध्यान सुनना, पढ़ना नहीं है, पढ़ाई मत करना, पढ़ाई मत करना, पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उस बात पे फोकस करना। अब कल क्या करना, बैठ के रिसर्च करना। क्या करना कि जितना भी मैंने पढ़ा दिया है आपको अभी तक, 17-18 लेक्चर हो गए, तो इन 17-18 लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, वो क्वेश्चंस करे हैं, तो उन क्वेश्चंस के अंदर कितने प्रकार के टाइप हमने पढ़े, आप उन क्वेश्चंस में टाइप डिवाइड कर दो कि टाइप नंबर फर्स्ट के सवाल, अच्छा ये हो गए। उनके अंदर ये मान लो कि टाइप नंबर फर्स्ट में उन सवालों को रखो जिनके अंदर एक सवाल पढ़ लिया तो दूसरा सवाल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर आप बैठो, फिर टाइप नंबर सेकंड के सवालों को ढूंढो, अच्छा ये टाइप नंबर सेकंड के सवाल है। फिर उसके बाद में टाइप नंबर थर्ड, कुछ स्पेशल सवाल भी होंगे, याद करो। रेजेडी क्लासेज, अवशेष कक्षाओं वाला वो सवाल स्पेशल था, वो अलग सवाल था, तो वहां पर हमने कुछ अलग पढ़ा था। तो कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले सवालों को अलग रखो। अब आपने क्या करा कि एक दिन बैठ के बढ़िया माइंड से उन सवालों को अलग अलग कर लिया। अब होगा क्या कि आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपको लग रही है कि इतनी बड़ी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, इतनी सारी थ्योरम्स हैं, याद करेंगे तो एग्जाम टाइम में भूल जाएंगे इनको। तो भैया हम जब पढ़ते थे स्टार्टिंग में, तो हमारे जो टीचर, तो यार देखो, बड़ी मेहरबानी है भगवान की कि मुझे जो टीचर मिले पढ़ाने वाले, वो भी इस प्रकार मिले थे कि वो चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ाते थे, कि भाई जितना भी आप चीजों को सिंप्लीफाई करोगे ना उतना ज्यादा। पढ़ाई तो सब कुछ कर लेते हैं, अब एक बात बताओ, थ्योरम है, अब थ्योरम का आंसर आपको आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं आपको समझा भी दूंगा। लेकिन थ्योरम को समझाने के बाद उस थ्योरम को लंबे समय तक याद कैसे रखना है, उस थ्योरम को हम लंबे समय तक याद रख के एग्जाम टाइम में कैसे उसको लिखना है, वही तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कल बैठना, और मैं आपके लिए टाइम भी बता देता हूं कि कल आप बैठना और टाइम रखना मॉर्निंग में 11 से 1 बजे तक का, क्योंकि शायद इस टाइम पे आप कोई भी क्लास लेते नहीं हो, किसी की भी नहीं होती है। तो 11 से 1 बजे तक बैठना,
और बैठ के सभी क्वेश्चंस को डिवाइड करना कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने पढ़े, किस प्रकार के टाइप पढ़े, कुछ इंपोर्टेंट नोट, कुछ फॉर्मूले जो कि हमने पढ़ाए थे उनको लिख लेना। और एक छोटी सी कॉपी बना लो, आप छोटी सी कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो, उसके अंदर अलजेब्रा का पोर्शन कर लेना। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि गुरुजी ये बच्चों वाला काम करवा रहे हो आप, मत करना, मत करना। लेकिन जो करेगा ना, एग्जाम टाइम में मात्र आधे घंटे के अंदर आपकी पूरी यूनिट नंबर फर्स्ट हो जाएगी, मात्र आधे घंटे के अंदर कंप्लीट। अब देख लो आप, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में थ्योरम्स। अब अभी मैं आपसे पूछूं, रियल फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, अभी मैं आप सभी बच्चों से पूछूं कि मैंने कितनी थ्योरम करवा दी हैं, तो आपका माइंड, अरे यार 5 करवाई हैं, 6 करवाई हैं, 7 करवाई हैं, कुछ पता नहीं है ना आपको। ईमानदारी की बात है, आपको पता नहीं कि मैंने कितनी थ्योरम करवा दी है। ठीक है, लगभग मैंने आपको 7, हाँ 7 थ्योरम करवा दी, 7 से 8 थ्योरम। अब अगर मैं आपसे पूछूं, पॉइंट सुनना मेरी बात, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने कौन कौन सी थ्योरम करवाई थी, तो आप क्या कहोगे? कुछ पता नहीं है। पहली थ्योरम मैंने कौन सी करवाई थी वो थ्योरम भी आपको पता नहीं है, तो सोचो। अब आप में से कई बच्चे क्या कहेंगे, अब गुरुजी थ्योरम को याद करने थोड़ी बैठेंगे, हमें थ्योरम का प्रूफ आता है कि थ्योरम को पढ़ने के बाद में हमें ये प्रूफ करना है। अरे वो बात आपकी सही है, लेकिन आपको यूनिट का एक, और मैं कौन सा याद करने की बोल रहा हूं आपसे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप थ्योरम को याद करो, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं आपसे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया हमने 7 से 8 थ्योरम पढ़ी हैं, तो पहली थ्योरम पढ़ी, पहली थ्योरम का लिंक सेकंड में है क्या? अच्छा, सेकंड थ्योरम पढ़ी तो थर्ड में लिंक है क्या? थर्ड पढ़ी फोर्थ में लिंक है क्या? तो मैं उस लिंक की बात कर रहा हूं। उसमें कुछ मेन पॉइंट होता होगा थ्योरम के अंदर, अच्छा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक बताना है, तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज थ्योरम को अरेंज कर लो। और फिर जैसे ही आप अरेंज कर लोगे, 18 लेक्चर वो 2 घंटे में तैयार हो जाएंगे। आप पूरे 18 लेक्चर आपके 2 घंटे में तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम्स को और क्वेश्चंस को सेपरेट कर दिया, और आपने कहा कि अच्छा 3 प्रकार के टाइप तो ऐसे हैं, और थ्योरम है 7 8 थ्योरम है, 8 में से 3 थ्योरम पढ़नी है, बाकी तो सेम टू सेम ही तो कर रहे हैं अपन। और अभी क्या है कि आपको पता नहीं है कि आपके पड़ोस में कौन है, आपके इधर कौन है, कोई पता नहीं है। बाद में पता चला कि यार वो भी शर्मा है, ये भी शर्मा है, ये भी शर्मा है, ये भी शर्मा है। कहने का मतलब सारे शर्मा ही शर्मा है। एक थ्योरम पढ़ी 4 प्रूफ ऑटोमेटिक, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ा उसके अंदर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कैसे होंगे? कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि कईयों को तो इनवर्स प्रॉपर्टी को एडजस्ट करना नहीं आता, कि कब तो हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कंफ्यूज है। वो सोच रहे हैं कि यार इनको याद रखें या फिर एग्जाम में कैसे करेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो पता कैसे लेंगे? वो पता तभी चलेगा जब थ्योरम को एनालिसिस करोगे, थ्योरम्स का कंपैरिजन करोगे। तो कल आपका काम क्या रहेगा? 11 बजे से 12 1 बजे तक 2 घंटे बैठना, और 2 घंटे बैठ के रिवाइज करना। और जो ग्रुप है ना, ग्रुप, मेरी बात सुना ध्यान से, जो ग्रुप में कम से कम 20-25 बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे पास, उन 20-25 बच्चों के नोट्स में चेक करूंगा। नोट्स का मतलब है कि वो शॉर्ट नोट्स आप किस कदर बनाते हो, वो मैं कल चेक करूंगा आपसे। भाई आपकी भी डिमांड है यार, आप कह रहे हो गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसे पढ़ाओ, हम वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड्स है। अब मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करना आप। कल आपका काम क्या है? 1 से 12, मतलब 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठना है, 2-2.5 घंटे, मुझे मतलब नहीं है कितने भी घंटे लगे। लेकिन भाई साहब, पहली लेक्चर से लेकर 18 लेक्चर तक जो भी थ्योरम मैंने पढ़ाई, जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, आप अपने माइंड के हिसाब से उन थ्योरम्स को, उन क्वेश्चंस को अरेंज करना कि भाई कैसे ये टाइप नंबर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार होंगे, ऐसे होंगे। 20-25 बच्चे हैं उस ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जिस बच्चे का मैसेज आएगा, मतलब नोट्स बना के जो मेरे को भेज देगा ना, फिर मैं चेक करूंगा कि किस बच्चे ने किस प्रकार
लिखने की कोशिश करिए और सोचो 20-22 बच्चे जब अपना अलग अलग दिमाग लगाएंगे थ्योरम्स को कंपेयर करने का, कुछ भी करने का। अब आप में से कई कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, थोड़ा बता दो आप। अरे मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे। अब एक मेरी चेतावनी सुन लेना आप, ठीक है, कि उस ग्रुप के अंदर वही बच्चा रुकेगा अब कल से जो बच्चा पीडीएफ भेज देगा। मुझे मतलब नहीं आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन मुझे मतलब नहीं है। कल शाम को ये जो क्लास होगी 8 बजे, उस क्लास से आने से पहले वो मेरे पास पीडीएफ जो है वो आप मेरे पास आ जानी चाहिए ग्रुप के अंदर। और वो आएंगी, उन्हीं बच्चों को मैं रखूंगा किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। और वही बच्चे क्लास ले पाएंगे, नहीं तो फिर मैं जो बच्चे नहीं भेजेंगे उनको मैं वहाँ से एप्लीकेशन से हटा दूंगा। क्लासेज भी नहीं मिलेंगे आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप कहोगे सर हमारे पैसे गए, डूब गए वो पैसे आपके, ठीक है। और और सुनना मेरी बात। अब जो न्यू ईयर पे मैं कुछ आपके लिए स्पेशल लेने की बात कर रहा था कि हाँ भाई कुछ स्पेशल आपके लिए आएगा, वो स्पेशल क्या रहने वाला है कि अब आपके जो लास्ट ईयर के पेपर, सोल्ड पेपर, टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा था, तो हम 1 तारीख को 1 जनवरी को लॉन्च करेंगे। उसके अंदर जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे वो एलजेब्रा में हो, चाहे वो डायनेमिक्स में हो, वो आपका जो एप्लीकेशन है उसमें टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक फोल्डर है, उसमें हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। और पर्टिकुलर आपका एक तरीके से टेस्ट भी होगा, आप टेस्ट देखो लेने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन पीडीएफ्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड मतलब करने पड़ेंगे और आपको पीडीएफ्स बनानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अपनी क्राइटेरिया है, अपनी वो है। और जो करेगा वही लाइव क्लास दे पाएगा, नहीं तो उसको लाइव क्लास से हटवा दिया जाएगा। और फिर बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसको नहीं मिलेंगी। फिर बाद में कॉल करोगे गुरुजी क्या हुआ, क्लास तो लेते नहीं हो आप, क्या मतलब है फिर पढ़ने से, मतलब ही नहीं है पढ़ाई करने से, ठीक है। तो आपके लिए जो स्पेशल कुछ लेके आ रहे हैं अपन 1 तारीख से, वो यही होगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और पीडीएफ, ठीक है, और सोल्व पेपर जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी सॉल्यूशन तो अपने नोट्स में है ही अपना। और बाकी नोट्स में जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो पर्टिकुलर टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकंड, टेस्ट थर्ड, टेस्ट फोर्थ, इस प्रकार करके आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो उनको बैठ के सॉल्यूशन कर लेना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। एक बात तो ये है, बाकी कल का ध्यान रखना आप, ठीक है। कल का ध्यान रखना कि कल मैं 18 लेक्चर तक जो मैंने पढ़ाया उसको मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए, मेरे को एक बार शॉर्ट नोट्स चाहिए और पढ़ाई चालू कर देना। और ग्रुप में जो बच्चे हैं और ग्रुप जिसने छोड़ा, मैं हटा दूंगा कोर्सेज को। और वो कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे पता है, मैं हटा दूंगा। क्या करोगे आप, पुलिस केस करोगे, कराओ। मर्डर करने वालों का ही फैसला नहीं हो रहा। हमारे बगल में एक आदमी ने 4 मर्डर कर दिए, वो बाहर घूम रहा है आराम से। तो मैंने किसी का मर्डर तो किया नहीं है, ठीक है। तो मैं हटा दूंगा आपको कोर्स से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, आप आराम से घूमो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई नहीं करोगे तो घूमोगे आराम से। और अब चालू कर देना रिवीजन, डेली मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए। एलजेब्रा पढ़ रहे हो ना आप, कॉम्प्लेक्स चालू कर दो। कॉम्प्लेक्स में मैंने जो भी पढ़ा दिया आपको, नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डेली के डेली जो भी लेक्चर है, 10 लेक्चर, 15 लेक्चर, उनके मेरे को शॉर्ट नोट्स चाहिए। और 1 जनवरी से पहले पहले कॉम्प्लेक्स का मुझे कंप्लीट 1 से लेकर 5 यूनिट तक जितना मैंने पढ़ा दिया है उसका कंप्लीट का मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझे आप, कि प्रत्येक लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस को लिख लो कि ये क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है, ये अपना फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन का हो रहा है, या फिर CR इक्वेशन हो रही है यूज, तो कुछ भी मान लो आप जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जो भी ग्रुप के अंदर है और जो भी लाइव क्लास ले रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो मैं फिर लाइव क्लास बंद कर दूंगा अगर आप ये काम नहीं करोगे तो, ठीक है। ये मेरी कुछ नियम और शर्तें हैं, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। और ये लेक्चर जो देख रहा है उसको मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहूँगा, ठीक है।
भाई कि मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 10-20 बच्चों को बाहर फेंक दूंगा, हटा दूंगा मैं कोर्स से, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एक बात तो ये हो गई। तो मेरे को 1 तारीख से पहले पहले कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट। और जो पढ़ेगा जो भेजेगा वही टिका रहेगा, नहीं तो वो कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। और अलजेब्रा शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहोगे वैसा पढ़ाएंगे, बिल्कुल तरीके से। हर एक चीज़ों को लिखवाएंगे, थ्योरम हो चाहे क्वेश्चन हो, टाइम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से साढ़े मतलब 8 से 9:30 10, ये शाम का टाइम आपकी अलजेब्रा क्लास के लिए ही है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो काम करो, चालू कर दो उसको, चालू कर दो। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हर एक सवाल हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट पीडीएफ शॉर्ट नोट्स मुझे चाहिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मुझे चाहिए अभी के अभी। ठीक है, आपके कुछ कमेंट मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई इन बातों का विरोध तो नहीं कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी टाइम तो कर क्या ही हुआ है, अभी पढ़ाते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बहुत और सिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके मन की जो बातें हैं वो देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, मोहित कह रहे हैं सर कौन सा ग्रुप है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और मेरे को लाइव क्लास में वही बच्चे दिखेंगे अब, परसों से, परसों नहीं कल से ही, कल से वही बच्चे दिखेंगे जो काम करके लेके आएंगे। नहीं तो मैं अभी तुरंत यहीं से, मेरे पास तुरंत आता है इसको ब्लॉक करना है कि नहीं करना, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा लाइव क्लास के अंदर से। फिर आप रिकॉर्डेड भी ले लो, और मेरी इच्छा होगी तो मैं रिकॉर्डेड से बैठा दूंगा, दोबारा कोर्स ले लेना, कहीं और से पढ़ लेना। हाँ भाई, अपेक्षा राठौर, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना, क्या दिक्कत है? आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बीएससी थर्ड ईयर का ग्रुप है अपना व्हाट्सएप पे, उसको हम ऐड कर देंगे उसके अंदर आपको। ठीक है, तो कल से ये काम चालू कर दो, क्योंकि जो सो रहे हैं वो जग जाएंगे। और एक बार क्या करूंगा, जितने भी बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे ना उनका कोर्स हटा दूंगा मैं, और मैं बोल दूंगा कॉल करके कि भाई नहीं पढ़ रहे तो फिर क्या मतलब कोर्स लेने से। ठीक है, मैसेज कर देना, आप ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। ये जो नंबर आपकी लाइन में दिख रहे हैं ना 83 वाले, इस 83 नंबर वाले पे कॉल, कॉल तो मत करना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर इसमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आज के बाद मेरी बात ध्यान सुनना, जो भी मेरे को कॉल करेगा मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टीम ही कॉल अटेंड करेगी आपका, क्योंकि मैं मतलब बिजी रहता हूँ थोड़ा ज़्यादा, और मैं कॉल अटेंड भी नहीं कर पाता सही टाइम पे आपका। तो आपके लिए टेक्निकल टीम अरेंज कर दी गई है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है उसको शेयर करिए वहाँ पे। कोई मेजर प्रॉब्लम होगी तो ही मैं कांटेक्ट कर पाऊँगा आपसे, लेकिन क्या बच्चों की डिमांड रहती है कि हमको तो सर से ही बात करनी है, सर नहीं करेंगे भैया बात। भाई कैसी बात कर रहे हो आप, एक बात बताओ, अब मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट है, वो मेरे पास डेली कॉल करेंगे और करते भी हैं, और मैं खुद हो जाता हूँ परेशान। अब यार एक बात बताओ, एक लेवल पे आने के बाद, जैसे सपोज करो कोई बड़ा टीचर है, अब खान सर की बात कर लूँ मैं, अब खान सर के पास कॉल करके कोई बोलेगा कि मेरे को तो खान सर से ही बात करनी है, आप अगर खान सर से बात करना चाहोगे तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे। टेक्निकल टीम बोलेगी, बोला क्या लेना है, क्या बात करनी है, कुछ भी, तो सब टेक्निकल टीम बोलेगी भैया, उससे डायरेक्ट नहीं बात कर पाओगे आप। ठीक है, तो वही बात है ना यार, डेली इतने कॉल अटेंड करने पॉसिबल नहीं होते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है उसको शेयर करिए टेक्निकल टीम के साथ, वो आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना भी मैंने 18 लेक्चर तक पढ़ाया है वो सब कुछ आपको पढ़ के आना है, और पढ़ के आने के बाद उसका रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स मुझे कल चाहिए शाम को ग्रुप में, जो नहीं देगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा पहले ही, और कोर्स भी उठा दूंगा। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये सीधी धमकी है आपको। ठीक है भैया, अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ते हैं भैया। ठीक है,
कुछ ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं लिखवा देता हूं यहां पे। कुछ यहाँ पे ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं। और ये क्या है? ग्रुप जी में किसी अवयव की पूर्णांक घातें, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। अब इसका हेडिंग आप देख रहे हैं, नोट्स में लिखा हुआ है। तो देखो ए की पावर जो जीरो होगी वो ई के बराबर होगी। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, इनको लिख लो, किसी थ्योरम में काम आती हैं कहीं पर भी, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ए की पावर जीरो बराबर में ई होगा। अगर मैं ए की पावर एन करता हूं तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, ए स्टार ए स्टार ए, ये मेरे पास में ए। ठीक है, इस प्रकार में इसको लिखेंगे। ऑपरेशन भी लगाना चाहो तो लगा देना। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर यह होती है कि अगर हमारे पास में ए की पावर एन स्टार ए की पावर एम इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे देखो बेस सेम है तो इनको पावर ऐड कर सकते हैं। ए की पावर एन प्लस में एम बराबर, यहाँ पे इनके पावर्स को अपन अलग अलग भी ऐसे भी कर सकते हैं कि ए की पावर एन प्लस का एम या फिर ए की पावर एम प्लस का एन। फोर्थ प्रॉपर्टी भैया कि भैया ए की पावर माइनस का वन है और उसकी पावर एन है, तो मैं यहाँ पे ए की पावर माइनस का एन भी लिख सकता हूँ। साथ साथ में मैं यहाँ पे ए की पावर एन और माइनस का वन भी लिख सकता हूँ। और इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, और तो बाकी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे, देख लो आराम से। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है ए, उस एलिमेंट ए के लिए मैंने इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है और कहीं पर भी इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी थ्योरम के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लिख लो आराम से और देखो, आराम से पढ़ो। कोई समस्या है तो बता दीजिए, बाकी इनमें समस्या क्या होगी यार। ए की पावर जीरो जो होगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी, क्योंकि वैसे भी आपको पता है मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वो वन ही आती है। ठीक है, पता है सभी को? तो बस समझ गए आप, ऐसी बात नहीं है सारी बातें। चलो, शानदार, मजा आना चाहिए पढ़ाई करने में, कोई भी समस्या नहीं है। आप जैसा कहोगे वैसा पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें अपनी भी हैं तो उनको भी फॉलो करिएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ईमानदारी की बात है, मैं जो कहता हूं उस बात को हर एक बच्चा अगर मान ले तो मान के चलना, बीएससी में परसेंटेज बनाना बिल्कुल सिंपल है। लेकिन क्या बच्चे का रेगुलरिटी नहीं रखते ना, और रेगुलरिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने आपको बता दिया, आज थोड़ा मोटिवेट हो गए और कल भूल गए। और हमारे पास इतना टाइम नहीं डेली की डेली आपको मोटिवेट भी करें यार। चलो, प्रॉपर्टीज कुछ लिख दी हैं, ये तो वैसे भी नोट्स में लिखी हुई थी, पढ़ लेना इनको आराम से बैठ के। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालिए यहाँ पे बढ़िया तरीके से। टॉपिक का नाम क्या है भैया? अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। और हल्के में मत लेना भैया मेरी बातों को, ठीक है? मैंने जो कहा है ना वो कर लेना। तो साफ सी बात है, मुझे कोई टाइम लगेगा, मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा आईडी, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और आप कॉल करते ही रह जाओगे। ठीक है ना? पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि आप भी नेगेटिव नहीं बोल सकते ना यार। आपने को अब कई बच्चे हटेंगे मेरे से, क्योंकि जो हमने तो कोर्स ले रखा है, हमारी इच्छा हो तब पढ़ेंगे। तो हमारी भी कुछ रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हो तो आपका कोर्स 15 दिन के अंदर रिमूव कर दिया जाएगा। कल ही हम नई गाइडलाइन निकाल देंगे एप्लीकेशन की। पढ़ाई करना है तो ले लो, नहीं मत लो यार, कोर्स क्या फर्क पड़ता है, क्यों ले रखा है कोर्स? ठीक है, थोड़ा जग जाना उस चीज़ पे, फोकस करना। अब कहीं क्या करें? अरे कुछ नहीं करेंगे, देख लेना अभी कल परसों तक आपके साथ क्या होता है। अगर वो काम आप नहीं करते हो तो फिर कॉल अटेंड नहीं होगा आपका, फिर आपको कहीं दूसरी जगह कोर्स लेना पड़ेगा।
फिर वहाँ पे पैसे बर्बाद करोगे आप, और फिर वापस कॉल लगाओगे सर कि सर प्लीज़ वो चालू कर दो आईडी। नहीं, शुरू शुरू में तो घमंड रहेगा आपके अंदर, ये मास्टर बहुत घमंडी है यार, पैसे खा गया हमारे, और फिर पैसे वापस नहीं कर रहा और क्लासेस भी नहीं दे रहा, और तो क्या है, बहुत मास्टर देखे हैं। ठीक है, आप गए जोश जोश में, ऑनलाइन किसी भी टीचर को ढूंढ लिया आपने। ठीक है, अब आपको पता है, आपने अगर मेरे पास कोर्स ज्वाइन करा है 500,000 के अंदर, तो आप उसी कैटेगरी के अंदर टीचर टीचर ढूंढोगे, 3-4 हज़ार 5,000 6,000 तो आप दोगे नहीं। अगर आप वो देते तो पहले ज्वाइन कर लेते आप कहीं ना कहीं, ये तो मुझे पता है। और जैसे ही आपने 300-400 रुपये या 1,000 रुपये के अंदर कोई भी टीचर सेलेक्ट कर लिया गलती से भी, तो गारंटी के साथ में कह रहे हैं 5 दिन भी नहीं पढ़ोगे वहाँ पे, छठे दिन वहीं पे कॉल करोगे वापस कि गुरुजी प्लीज मेहरबानी कर दो, ऐसा दिन आपको देखने को ना मिले, इसलिए पढ़ाई चालू कर देना, मैंने जो कहा है वो कर लेना, बस सिंपल सी बात है। बाकी जय श्री श्याम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अवयव की कोटि, इसको क्या कहते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। बहुत ही प्यारे तरीके से मैं समझा दूंगा आपको, आप कहोगे गुरुजी आज तक जिंदगी में हमने इस तरीके से नहीं पढ़ाई करी है। देखो भैया कैसे पढ़ाते हैं आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में माना कि एक ग्रुप है जी, माना कि एक ग्रुप है मेरे पास में कैपिटल जी, और इस कैपिटल जी का एक एलिमेंट है ए बिलोंग टू कैपिटल जी। हमने क्या कहा कि ये जो ए एलिमेंट है, इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका अस्तित्व कुछ इस प्रकार से है, ए की पावर एन बराबर में ई। अगर हमें किसी भी एलिमेंट की कोटि निकालनी है, उसका ऑर्डर निकालना है, तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट की पावर मैंने 1 2 3 4 5 कुछ भी मेरी इच्छा से कर दिया, और अगर वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरे पास में क्या आ गया भैया, क्या आ गया बताओ, वो मेरे पास में उसकी कोटि आ गई। समझ में नहीं आएगी आपको सारी बातें, लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास में ग्रुप जी है, और इस ग्रुप जी के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 माइनस का 1 और आयोटा है और माइनस का आयोटा है। ये 4 एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, और मैं ये कहूं आपसे कि हमें इसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन डू दिस, कैसे फाइंड आउट करें, आओ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आंसर निकालते हैं भैया। हमने कहा कि मुझे सबसे पहले इस एक की कोटि निकालनी है, तो मैंने कहा कि इस एक की पावर मैंने 1 करी, तो मुझे मिला यहां पर 1। और 1 क्या होता है भैया, डॉट प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो होता है 1। तो आपने यहां पे डेफिनेशन क्या लिखी थी कि ए की पावर एन बराबर ई, अगर किसी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो जो एन यहां पर होगा वो यहां पे इसकी कोटि कहलाएगी, इसका ऑर्डर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अभी एक लिया ना एग्जांपल, समझ में कम आएगा। हमने कहा कि -1 मेरे पास में है। अब हमने क्या करा कि -1 है, अब हमने -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करा, -1 की पावर करी मैंने 2, मुझे मिला प्लस का 1। -1 की पावर 2 करी तब मुझे प्लस का 1 मिला। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 मेरे पास में इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ माइनस का 1 बराबर 2। क्यों? क्योंकि साफ सी बात है कि -1 की पावर 2 करने पर ही मुझे यहाँ पर
1 प्राप्त हो रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। और हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो n होगा, जो पावर होगी, वही आपका ऑर्डर या कोटि कहलाएगी। तो ऑर्डर ऑफ माइनस का 1 कितना होगा मेरे पास में? 2 होगा। और देख लेते हैं एग्जांपल। ये मेरे पास आयोटा है। अब आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करा यहां पे आयोटा से। ठीक है, कितना आ गया यहां पे? आयोटा को मल्टीप्लाई करा आयोटा से, तो यहां पे सबको पता है यार कि भैया आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है। ठीक है, लेकिन भैया फिर भी यहां पर एलिमेंट, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बना। ठीक है, एक काम करो, हमने हमने एक छोटा सा काम किया कि मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर 3 करी। तो देखो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा, माइनस का आयोटा मेरे पास फिर आ गया। आयोटा की पावर 4 करी मैंने, तो मैंने देखा कि यार माइनस का जो आयोटा है उसको मैंने मल्टीप्लाई करा माइनस का आयोटा से, प्लस का आयोटा से। तो मैंने देखा कि यार माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर आयोटा की पावर 4 करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो आयोटा मेरे पास में है, इस आयोटा की मैंने पावर 4 करी, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल गया। अगर 1 मिला तो हमने देखा कि यहाँ पे आयोटा की पावर कितनी है? 4। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। मतलब उस एलिमेंट की जो कोटि है, उसकी जो हमारे पास में कोटि है, उसकी जो भैया ऑर्डर है, वो मेरे पास निकल के आ गया 4। समझ में कम आएगा, अभी थोड़ा देखते जाओ, समझते जाओ। अभी पहला एग्जांपल लिया है आपने, धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरे पास में माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा का कितनी यहाँ पे बार हम पावर करें कि मुझे यहाँ पे प्लस का 1 मिल जाए? क्या करेंगे बताओ भाई? यहाँ पे सिंपल सी बात है, आयोटा है मेरे पास, इसको बना लो यहाँ पे। देखो माइनस का आयोटा है, मल्टीप्लाई करा मैंने यहाँ पे आयोटा से। देखो माइनस, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 1, और ये हो गया आपके पास प्लस का 1। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं माइनस का आयोटा की पावर 2 कर दूंगा, ओनली 2, तो मुझे यहाँ पे प्लस का 1 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ माइनस का 2, माइनस का आयोटा का ऑर्डर जो आएगा वो मेरे पास में 2 आएगा। तो कुल मिला के बात ये है, अगर मैं एक ही शब्द में कहना चाहूं, एक ही वर्ड में कहना चाहूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, किसी भी अवयव की कोटि क्या होती है, तो अगर उस एलिमेंट की कुछ भी पावर करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी पावर करूं, पावर करने के बाद बराबर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। अब डॉट के लिए प्लस का 1 होता है, तो डॉट के लिए प्लस का 1, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बन गया, तो 1 आएगा। 1 आएगा, और कितनी पावर पे आएगा? वो पावर ही आपकी उसकी कोटि कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। और बाकी मैंने इस एग्जांपल की सहायता से आपको समझा दिया है कि किसकी पावर, किस एलिमेंट की पावर करने पर 1 बन रहा है। जैसे 1 की पावर 1 करने पर 1 आ गया, -1 की पावर 2 करने पर 1 आ गया, आयोटा की पावर 4 करने पर 1 आया, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4। और यहां पे माइनस का आयोटा की पावर 2 करने पर ही हमारे पास में +1 आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस का आयोटा इज 2। खत्म, खेल खत्म। तो बताओ भैया कमेंट करके, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट करके बता दो, अभी के अभी।
ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है भैया, घात निकालनी है, ठीक है, उसकी कोटि निकालनी है, ऑर्डर निकालना है, तो उसके लिए मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि भैया उस एलिमेंट का ऑर्डर आपके आ चुका है। ठीक है, तो भैया आप ये एक बात नोट कर लेना, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स में अगर यूज किया जाएगा ये बात, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। छोटी सी बात है कि नोट, अगर मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास में है वो एन के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही ए की पावर एन बराबर ई। इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे पास में अगर ऑर्डर ऑफ ए है और वो एन के बराबर है, तो कहने का मतलब ए की पावर एन बराबर में ई। अगर मैं ये कंडीशन प्रूफ कर दूंगा, तभी तो जाके हम ये कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट की पावर एन करने पर ई मिल रहा है, तो एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए होगा। समझना बैठ के आराम से कि क्या स्टेटमेंट है और क्या कहना चाहते हैं अपन, फिर आराम से समझ में आ जाएगा आपको। कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से इसके अंदर। ठीक है, आप एक बार कमेंट करके बता दो, बाकी सवाल पीछे का नहीं लिखा है तो वो आराम से लिख लीजिएगा, आराम से उतारो इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी आप करना चाहो तो नेक्स्ट अपने नोट्स के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आराम से कर लेना। बाकी कल का जो HW है वो भूलना मत, नहीं मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी। कल 8 बजे से पहले पहले वो मेरे पास शॉर्ट नोट्स एलजेब्रा के पहुंच जाने चाहिए। नहीं पहुंचेंगे, कॉल मत करना मेरे पास कि सर वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, वो कैसे होने चाहिए। अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या बनाओगे, आपके माइंड को यूज तो करो। क्योंकि आप क्या करते हो, क्लास लेने के बाद क्लास को छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, और जो बच्चा जब भी इस क्लास को रिकॉर्डेड देखेगा वो एक काम करेगा, नहीं करेगा तो मैं उसका अकाउंट यहां से कर दूंगा ब्लॉक। लेकिन कॉल नहीं आना चाहिए किसी का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपको बताया है वो आपके समझ में आ गया होगा। बताओ भाई कमेंट करके। SP शर्मा कह रहे हैं कि सर माइनस आयोटा का ऑर्डर 4 आएगा शायद। आप देख लेना कि भाई माइनस का आयोटा है, अब देखो ना मल्टीप्लाई करके देखो आप एक बार, भाई माइनस का आयोटा है। हाँ भाई, तो हमने शायद इसकी में गलती करी है थोड़ी बहुत। ठीक है, ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर आपको। ठंड नहीं लग रही है क्या? ठीक है, ठंड तो लग रही है, क्या करें लेकिन बैठे आराम से। तो SP ने कमेंट किया कि सर माइनस का आयोटा का ऑर्डर 4 आएगा शायद। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, शायद गलती हमने की है इसके अंदर। हालांकि किसी बच्चे का कोई कमेंट तो नहीं आया मेरे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस का आयोटा का निकाला तो हमने कहा कि यहाँ पे ऑर्डर 2 आ गया, लेकिन हमने मिस्टेक करी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप देखना ध्यान से आप, माइनस का आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करा माइनस का आयोटा से, कितना आया भैया, यह आ गया मेरे पास में प्लस, और आयोटा स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास में, -1। तो भैया अभी हमने जो आयोटा की पावर 2 करी थी तो हमने वहां पर प्लस का 1 बना दिया था, तो हमने गलत किया था। ठीक है,
आयोटा की पावर यहाँ पे माइनस बोल रहा हूँ मैं, माइनस आयोटा की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा देखो, माइनस मेरे पास में है ही, ठीक है। आयोटा की पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आयोटा, तो मेरे पास कितना आएगा देखो, माइनस आपके पास ऐसे कैसे है, और माइनस आपके पास ये रहा आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 मेरे पास, और मल्टीप्लाई में आपका, एक मिनट रुको, क्योंकि सारे जितने भी आयोटा आएंगे ना वो मल्टीप्लाई में आएंगे माइनस के अंदर, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट रुको यार, इसको और भी सिंपल करो ना, तो आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है, माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा, और मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा कर लो, फिर उससे क्या होगा, आयोटा और यहाँ पे आयोटा, ये कितना हो गया हमारे पास में प्लस हो गया, और ये हमारे पास प्लस का आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होगा और मल्टीप्लाई में माइनस का आयोटा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी देखो, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसकी तो 1 हो गई ना, तो माइनस माइनस प्लस, और ये मेरे पास में कितना आ गया भैया, आयोटा। तो भैया आयोटा यहाँ पे आयोटा की पावर 3 करने के बाद भी मामला बैठा नहीं, तो हमने माइनस का आयोटा की पावर 4 करी, तो देखो माइनस का आयोटा की पावर 4 को हम टुकड़ों में तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा भैया, माइनस का आयोटा की पावर 3 मल्टीप्लाई में आयोटा, तो साफ सी बात है आयोटा की पावर 3 का मान कितना है आयोटा, और आयोटा स्क्वायर मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा प्लस का 1, बिल्कुल सही बात है, एसपिन कहा जो बात बिल्कुल सही है कि मेरे पास में प्लस, ठीक है, प्लस नहीं है माइनस आएगा, ये यहाँ पे लिखिए आप, ये देखो ऑर्डर ऑफ माइनस का आयोटा, और इसकी कितनी आएगी भैया, प्लस का 4, क्योंकि हमने देखा अभी कि जैसे मैंने आयोटा की पावर 4 करी माइनस का, तभी जाके मेरे पास प्लस का 1 बना। या आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा का मान अंडर रूट माइनस का 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। आयोटा की पावर 3 का मान आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा, मतलब माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 बराबर हमारे पास प्लस का 1। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, और जो मैंने एग्जांपल आपको बताया वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो लास्ट एंड फाइनल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी अवयव की पावर, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि a की पावर n बराबर e, ठीक है, एग्जाम्पल की कैलकुलेशन आप मैनेज कर लेना, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार पर नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अवयव की कोटि क्या होती है। तो भैया उस अवयव की पावर करने के बाद अगर मुझे ई मिल जाए तो वो उसकी कोटि बन जाएगी, और उसको हमने एग्जाम्पल से देख लिया है, और कल हम एग्जाम्पल करेंगे भी, और अगर आप करना भी चाहो तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसमें प्रत्येक एलिमेंट की कोटि फाइंड आउट करो, ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे W की पावर 3 का मान 1 होता है, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी आपको पता है ऑपरेशन का ध्यान रखना, ऑपरेशन यहाँ पे आपको यूज करना है डॉट, और पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको डॉट ही यूज करना था। तो इस एग्जाम्पल को करके देखना कितना सिंपल एग्जाम्पल है, और कभी कभार 4 नंबर में पूछता है कि इसकी ऑर्डर को फाइंड आउट करो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी पावर करनी पड़ेगी कि भाई कितनी पावर करने के बाद 1 बन जाएगा, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देख लेना आप करके, भाई कितनी पावर के बाद मामला सेट होता है नहीं होता है, करके देख लेना, 1 मिनट का काम है।
चलो भाई आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है।